हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ और आज मेरा एनसीईआरटी 9th क्लास का भूगोल पार्ट 1 का चैप्टर 1 है और इसका तीसरा पार्ट है। पार्ट का नाम है भारत की स्थिति, अवस्था और विस्तार। तो हमने आपको बताया था कि भारत का जो मैप बनेगा उसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है और भारत के मैप के पश्चिम में अरब सागर है और दोनों जगह जो पानी है वहां पे द्वीप उपस्थित है। बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीजें और हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा और जब ये चैप्टर क्लोज होगा तो इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू, भारत का एक संक्षिप्त परिचय हम पूरा इसमें डिटेल वाइज एक एक चीज पढ़ेंगे जो पेपर में प्रत्याशित है, जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले भारत का एक मैप बनाते हैं जिससे थोड़ा सा समझना आसान होगा हमारे और आपके लिए। फिर उसी मैप को हम जूम कर देंगे। अंडमान निकोबार छोटा छोटा सा है, उसी को हम जूम करके बड़ा कर देंगे। जब उसको हम जूम करके बड़ा कर देंगे तो चीजों को अच्छे से हम आपको समझाएंगे। आइए सबसे पहले भारत का मानचित्र बना लेते हैं। हमने भारत का मानचित्र बनाया। इधर अरब सागर है, नहीं सॉरी, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अरब सागर में द्वीप है लक्षद्वीप, फिर उसके बाद द्वीप है मिनिकॉय और फिर इधर है मालदीव नीचे। अभी आपने सुना होगा बाइकॉट मालदीव और सब लक्षद्वीप जा रहे थे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम। अब भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड का समूह है। ये हो गया पूरा अंडमान और ये हो गया निकोबार। सम्मिलित रूप से दोनों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ है इसको हम यहाँ बड़ा कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा, इस पूरे को हम बोलते हैं अंडमान, अंडमान द्वीप समूह और इसको हम बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। इसको हम बोलते हैं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। और दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी पूरब में, ये यहाँ पे था, छोटा सा पढ़ा के तो नहीं ठीक था, तो इसी को बड़े में उठा के यहाँ पे लाके जूम कर दिया। अब अंडमान द्वीप समूह को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसको हम बोलते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ठीक है। ऊपर उत्तरी अंडमान, बीच में मध्य अंडमान, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान। इसको हम लिटिल अंडमान या इसको हम लघु अंडमान भी कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लघु अंडमान। ये हो गया कार निकोबार और ये हो गया ग्रेट निकोबार। इसको हम बोलेंगे कार निकोबार और इसको हम बोलेंगे ग्रेट निकोबार। वैसे अगर जब आप हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे
कि हिमालय यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे जाके ऐसे यहाँ तक है पूरा। लेकिन म्यांमार से सटा हुआ एक पर्वत श्रेणी चलती है जिसको हम बोलते हैं हिमालय का पूर्वी दक्षिण की तरफ पूरब गया, फिर पूरब से दक्षिण की तरफ गया। तो हिमालय का समुद्र के अंदर यहाँ डूब जाता है और यहाँ आके उठ जाता है। तो अंडमान निकोबार को हम क्या बोलेंगे? अराकान योमा का विस्तार। तो अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पानी के अंदर यहाँ डूबा हुआ है और यहाँ पे टापू की तरह उठ गया है, जिससे इतने आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक चीज हम डिटेल्स पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल गुजरता है। क्या गुजरता है? चैनल, जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। प्रश्न आपका आ सकता है, अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल गुजरता है? यानी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ रहने की चीजें उपस्थित हो और बीच से एक रास्ता, सकरा रास्ता गुजरता हो। है तो बहुत सारा इंसान के जाने के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों के लिए जब देखा जाएगा तो सकरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सकरा रास्ता। तो ये आपका हो गया 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल गुजरता है? 10 डिग्री चैनल। ये प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और तोड़ मरोड़ के बनता है, वो कैसे? प्रश्न आएगा, दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल गुजरता है? तो भी हम क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। अब चाहे इस पूरे अंडमान और इस पूरे निकोबार के बीच में, तो 10 डिग्री चैनल पहली चीज। और एक प्रश्न दूसरी तरीके से कैसे आएगा? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल गुजरता है? तो 10 डिग्री चैनल है। यहाँ से भी पूछ सकता है और इस पूरे से भी पूछ सकता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। माफी चाहता हूँ दोस्तों, वो देखने गया था रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में बंद हो जाता है तो बड़ी समस्या होती है। ठीक है, ये अब इसमें एक बात और देख लेते हैं हम लोग कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक पास गुजरता है। क्या गुजरता है? पास। इस पास को हम बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं? डंकन पास। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि डंकन पास कहाँ से गुजरता है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक पास गुजरता है जिसको हम डंकन पास कहते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जाएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक। देखिए कितनी चीजें आप लोगों को सिर्फ अंडमान और निकोबार से ही देखने को मिली। अब अंडमान और निकोबार के पूरब में, कहाँ पे? पूरब में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। उन दोनों ज्वालामुखी के बारे में हमें जानना जरूरी है। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए देखते हैं। तो अंडमान निकोबार के पूरब में पाया जाने वाला ज्वालामुखी, तो दो ज्वालामुखी। कितने ज्वालामुखी हैं? दो ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ पे है? बैरन द्वीप पे है। बैरन द्वीप पे है और उस ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। यानी कि अंडमान के पूरब में दो ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पे पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बैरन ज्वालामुखी। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और दूसरा निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। तो जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ लिख देते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है नारकोंडम। जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है नारकोंडम।
तो यहाँ से इतनी सारी चीजें पता चली आपको। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार ये है, आपने देखा। अंडमान निकोबार के पूरब में आप जाएंगे, यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार है। भारत और म्यांमार के बीच में, मतलब भारत के अंडमान और म्यांमार के बीच में एक है कोको स्टेट। क्या है? कोको स्टेट, या उसको हम बोलते हैं कोको जल डब्रू मध्य। ठीक है, उसको बोलते हैं कोको जल डब्रू मध्य या कोको द्वीप। तो एक कोको स्टेट है। क्या है? कोको स्टेट, कोको स्टेट, या इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। जल डमरू मध्य, ये किसके किसके बीच है? म्यांमार प्लस भारत। भारत का कौन सा हिस्सा है? अंडमान। ठीक है, और म्यांमार का कौन सा हिस्सा है? कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये कोको द्वीप आजादी के पहले भारत का ही हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक संधि के तहत म्यांमार को सौंप दिया था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार से इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, अब और क्या बचा है अंडमान निकोबार में? हाँ, यहाँ पे कुछ जनजातियां रहती हैं, जैसे कि सोमपेन, जारवा, ओंज, सेंटिनल। सैम्पेन, जारवा, ओंज, सेंटिनल, ये कुछ जनजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ जनजातियां बहुत ही, आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ कोई जाता नहीं है। और जब सुनामी आई थी तो पैकेट में फूड बांट के, या जब कोरोना आया था तो जहाज से ऊपर से अनाज गिराया जाता था, तो लोग जहाज को तीर और कमान से फेंक फेंक के मार रहे थे। तो वहाँ कोई जाता नहीं है, मनुष्यों का मतलब हम आम जनजीवन में जो व्यक्ति है उनका जाना प्रतिबंधित है वहाँ पे। और दूसरी बात, बाहरी समाज से उनका कटाव है, तो वहाँ पे कोई भी गतिविधि नहीं होती, वो अपने जीवन में मस्त रहते हैं और हम लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अंडमान के बारे में। 10 डिग्री चैनल एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लक्षद्वीप के बारे में आपको बताएंगे और कैसे याद होगा वो भी बताएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, वहां पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटते हैं, एक अंडमान में, दूसरा निकोबार में। अंडमान में अंडमान को हम चार भाग में बांटते हैं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, बीच उत्तर में है तो उत्तरी अंडमान, याद करने की जरूरत नहीं है। बीच में है तो मध्य अंडमान, कोई जरूरत नहीं याद करने की। सबसे नीचे है तो दक्षिण अंडमान, छोटा सा है तो इसको लघु अंडमान। फिर कार द्वीप समूह स्टार्ट होगा। अंडमान निकोबार तो निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले कार निकोबार, नीचे ग्रेट निकोबार। अब अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है, हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान या कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है, ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से इसको हम कह सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पास गुजरता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह के पूरब में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको बैरन द्वीप पे पाया जाता है, उसको हम बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। और जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है वो नारकोंडम ज्वालामुखी कहलाता है, जो बहुत समय पहले आया था, अब नहीं आता। ठीक है, अंडमान के पूरब में जाएंगे तो एक कोको द्वीप है, बीच में कोको स्टेट है। ठीक है, कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया गया, पहले भारत था। तो प्रश्न आएगा भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा स्टेट है? तो कोको स्टेट है। कौन सा द्वीप है? तो कोको द्वीप है। कौन सा जलडमरू मध्य है? तो कोको जलडमरू मध्य है। कहाँ पे? भारत के अंडमान और म्यांमार के कोको स्टेट के बीच। ठीक है, ये प्रश्न आप यहाँ से बता सकते हैं। अंडमान का तो काम खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं किस पे? अब हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप पे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। उसमें हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की। अब हम भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में आते हैं, अरब सागर में तीन द्वीप समूह है।
एक लक्षद्वीप है, एक मिनिकॉय है और एक मालदीव। हमें ये देखना है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है, और इसको कैसे याद करते हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। चलो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। जूम करेंगे तो ऐसे, ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप, और ये मिनिकॉय, और नीचे क्या हो गया, मालदीव। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, कितना, 8 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, कितना, 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल दोस्तों कहाँ से गुजरता है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, अंडमान और निकोबार के बीच में, दक्षिणी अंडमान या कार निकोबार के बीच में, लघु अंडमान या कार निकोबार के बीच में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। एक फॉर्मूला है मामिला, फॉर्मूला क्या दोस्तों, मामिला, मा माने मालदीव, मालदीव, ये हो गया मिनिकॉय, ऐसे लिखते हैं, मिनिकॉय, ला माने लक्षद्वीप। फॉर्मूला याद कर लो, मामिला, मा माने मालदीव, मी माने मिनिकॉय, ला माने लक्षद्वीप। ऐसे गुजारो, ऐसे, पहले 8 आता है, फिर 9 डिग्री आता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। ये समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा भारत में और जो भी चैनल पाए जाते हैं, हम चलते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, और भारत में अन्य जो चैनल इधर उधर पाए जाते हैं, या भारत कहाँ किससे कैसे जुड़ता है, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए, इधर मैंने पहले से लिख दिया है, इसे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा जल्दी और आसानी से हम लोग पढ़ सकें। आइए, थोड़ा ये मिटता देर से है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चैनल है भारत में ग्रेट, या जिसको हम महान बोलते हैं, महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल। ये कहाँ पे है, तो ये सुमात्रा, पहले सुना होगा सुमात्रा द्वीप का है। तो सुमात्रा द्वीप पुराने नाम से जाना जाता था, अब उसको आज के टाइम में हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। मालदीव के थोड़ा आगे, भारत के एकदम नीचे, श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया है, एकदम दक्षिणतम में, तो उसको हम इंडोनेशिया बोलते हैं। इंडोनेशिया और निकोबार, यानी कि आपका अंडमान इधर है, निकोबार इधर है, और इंडोनेशिया इधर है, मालदीव इधर, सॉरी इंडोनेशिया इधर है, तो ये हो गया इंडोनेशिया, और ये आपका मालदीव है। सोचो, बंगाल की खाड़ी के सीधे दक्षिण में इंडोनेशिया है, ठीक है, या सुमात्रा द्वीप, और अरब सागर में एकदम दक्षिण में यहाँ पे नीचे क्या है आपका, गेस कर सकते हैं, मालदीव। ठीक है, तो वही कहा गया। ग्रेट या महान चैनल कहाँ से गुजरता है, सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच से, या बोल सकते हैं इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप के बीच से गुजरता है, वैसे बोल सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य, कहाँ से गुजरता है, भारत और श्रीलंका के बीच से। ये भारत का मैप है, यहाँ पे हमने श्रीलंका बता दिया। पाक स्टेट यानी कि सकरी जगह, जल डमरू मध्य, डमरू ऐसे में जल ऐसे जा रहा है, फिर घूम के ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, जल डमरू मध्य मतलब सकरी जगह जहाँ से जल गुजरे, सकरा रास्ता हो। तो भारत ये है और श्रीलंका ये है, इन दोनों के बीच में जो ये गुजरता है यहाँ पे जो है, इसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य या पाक स्टेट। पाक, पाक, पाक स्टेट कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगला है माहिम क्रीक। अगला हम क्या बोलते हैं, माहिम क्रीक। एक निवेशिका, यानी जो धारा बह रही है पानी की, या करंट जो फ्लो हो रहा है धारा का, उसको हम निवेशिका बोलते हैं। मतलब पतली सी धारा जा रही हो, मतलब ऐसी धारा जिसमें हम सब डूब सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से प्रकृति
पृथ्वी बहुत बड़ी, उस हिसाब से बहुत छोटी है अन्य धाराओं के हिसाब से। तो पतली निमिषका वो मुंबई में बहती है। पहले आप जानते होंगे मुंबई छोटे-छोटे टापुओं पे बसा था, बाद में उसको पाट दिया गया है। तो जो धाराएँ थी धीरे-धीरे बंद हो गई, इस टाइप की चीज़ें। तो वो कहाँ पे है? माहिम निवेशिका मुंबई में बहती है। ठीक है? ये हो गया। अगला कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी गुजरात है ये। यहाँ पे क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात में। कहाँ पे बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी गुजरात में। गुजरात यहाँ है। ठीक है? अब हम आगे आते हैं। लक्षद्वीप सागर। ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप जो जगह है और जो केरल का भाग है, तो केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार तट। केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। तो लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में जो जगह है, ये मान लीजिए मालाबार तट है और ये आपका लक्षद्वीप, दोनों के बीच जो जगह है या सागर है, उस सागर को हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच। मालाबार केरल के तट को कहते हैं। तट यानी कि ऐसा भाग जहाँ पे जमीन धीरे धीरे खत्म हो रही हो और समुद्र का पानी धीरे धीरे मिलन हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? बीच तट या मरीन ड्राइव। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे नुक निकला होता है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व या दक्षिण, हाँ दक्षिण पूर्व। यानी कि जब मैप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे, तो दक्षिण तो ये हो गया और पूरब भी हो गया, दोनों के बीच में से निकला है। ठीक है? तो मन्नार की खाड़ी का है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु, और ये एरिया आपका तमिलनाडु है। और नीचे क्या है? श्रीलंका। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बेसिकली स्टार्ट कहाँ होती है? भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से। कहाँ से? रामेश्वरम से। श्रीलंका में खत्म कहाँ होती है? एक जगह है यहाँ पे तलैया मन्नार। तलैया मन्नार कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भगवान राम ने सेतु का निर्माण किया था, बानरों की विशाल सेना के साथ, प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर उनके नाम के साथ। तो इससे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं और उससे जुड़ा हुआ राम सेतु का मूवी भी आया अक्षय कुमार का। आप थोड़ा देख सकते हैं उसके बारे में, मछुआरा वगैरह कैसे वहां पे मछली वगैरह मारते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें लगभग आपकी हो गई। तो एनसीईआरटी के क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति अवस्था और विस्तार, हमको जितना पढ़ाना था, जितना समझाना था, हमने सब समझा दिया। इसमें कुछ और बचा नहीं है पढ़ने और समझने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा ये है इस पे एक वीडियो और लाया जाए और उसमें भारत की संपूर्ण जानकारी, क्षेत्रफल, राज्य, जनसंख्या, साक्षरता, छोटी छोटी चीजें जो किसी न किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन का हो। तो लगभग एक या दो वीडियो में या एक ही वीडियो में उसमें कम से कम आप मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसी ब्लैक बोर्ड पे मैं पहले से लिख के क्वेश्चन लिख के लाऊंगा और उसके आंसर आप लोगों के सामने लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें आपको याद हो जाए, और उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी। मैं ये करूंगा, उसके बाद ये पहला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, हिमालय का सिद्धांत, फिर भारत को पूरे कितने भागों में बांटा गया, ये सब चीजें, हिमालय क्या है, मैदानी भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, पठार क्या है, ये सब चीजें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पढ़िए, और जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश। संदेश ये है कि मेहनत, लगन आप लोग जितनी ईमानदारी से करेंगे, आप लोगों के भविष्य के लिए उतना अच्छा है। क्योंकि मेहनत आप ऐसे करिए कि किसी को पता ना चले और सफलता आपकी उस मेहनत की शोर मचाए और उसके बाद सारी दुनिया जाने कि अरे ये कैसे हो गया। क्योंकि कुछ चीज़ें हमने जीवन में रियलाइज की हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत उतनी ही शानदार तरीके से शांति से करिए और सफलता आपका शोर मचाएगी और विरोधी आपके पस्त हो जाएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएं।